नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे की पाठशाला में। एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। पिछली वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू। आज का जो हमने टॉपिक लिया है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसमें कि मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है। तो आपके सामने हमने दोनों के डेफिनेशंस लिखे हैं और दो टेबल हमने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मीडियन क्या होता है। पहले मीडियन को देखते हैं कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि जो हमारा वर्टेक्स है, हर ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीन वर्टेक्स होते हैं, एक ये ए बी एंड सी, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी कि जो भी वर्टेक्स हम लेंगे उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। तो मान लीजिए हमने ए वर्टेक्स को लिया तो उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट यानी बी सी का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कि ये डी है, और इसको जो ज्वाइन करेगा यानी कि ए को डी से जब आप मिला दोगे तो ये ए डी जो होगा, ए डी क्या होगा, ए डी इज अ मीडियन। तो ए डी हमारा क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। और डी का मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मीडियन क्या बताएगा कि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो मिलाएगा उसको मीडियन बोलेंगे। ठीक इसी प्रोसेस पे आते हैं एल्टीट्यूड में। एल्टीट्यूड क्या कहता है कि द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट। तो फिर इसमें वर्टेक्स की बात किया, हम एक वर्टेक्स ले लेते हैं ए, और इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करेगा। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिड पॉइंट का कहीं पे भी जिक्र नहीं आया, मिड पॉइंट का जिक्र नहीं आया, इसका मतलब कि एल्टीट्यूड कभी भी मिड पॉइंट पे नहीं डिनोट करेगा। ओके, हाँ, लेकिन एक बात है कि ये हमेशा क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री मान लेते हैं डी इसको भी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे हमने मीडियन में एक ट्रायंगल बनाया है, एल्टीट्यूड में दो ट्रायंगल बनाया है। ये मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर आप मीडियन के ट्रायंगल को और एल्टीट्यूड के पहले वाले ट्रायंगल को आप देखें तो दोनों फिगर आपको देखने में थोड़े सेम लगेंगे। तो हो सकता है फिर से आप डाउट क्रिएट कर लो कि फिगर तो दिखने में सेम लग रहे हैं, फिर भी अलग अलग कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमने एक और ट्रायंगल बनाया। मान लीजिए ट्रायंगल कोई ऐसा हो और इसका अगर आप एल्टीट्यूड खींचते हो वर्टेक्स से, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो अब आप डिफरेंस डायरेक्टली देख सकते हो मीडियन में और एल्टीट्यूड में कि क्या डिफरेंस होता है। तो किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉन करोगे उसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। और किसी वर्टेक्स के, किसी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो आप मिलाओगे उस लाइन को क्या बोलोगे, मीडियन। यानी कि एडी क्या है, मीडियन है, और यहां पे एडी क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ बातें हैं उसको भी बता लेते हैं। तो इस तरीके से बी वर्टेक्स अगर खींचेंगे तो एक और आपको मीडियन मिल गया, और अगर सी वर्टेक्स से खींचेंगे तो एक और वर्टेक्स आपको मिल गया, मीडियन मिल गया, सॉरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन मीडियन मिल गए। तो एक कंडीशन और ये एक और होता है कि अगर ये ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल हो, इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल then all the three medians are equal to each other। यानी कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों मीडियन की लंबाई जो होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि ए डी इक्वल टू बी इक्वल टू सी एफ। ऐसा कब होगा, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तभी होगा। तो मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस आप देख सकते हो, बहुत ही क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मीडियन में हमेशा ध्यान रखेंगे जो मिड पॉइंट को मिलाएगा, तो जब भी मिड पॉइंट पे डिनोट करेगा वो हमेशा मीडियन होगा।
और जिसमें ये कंडीशन ना हो कि मिड पॉइंट पे मिल रहा है, वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। और एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसको आप दोस्तों हाइट के भी नाम से जानते हो कि ट्रायंगल का हाइट क्या है, तो उसको आप एल्टीट्यूड से ले सकते हो। तो दोस्तों कुछ बातें और हैं जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल और एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जो मीडियन होता है, आप मीडियन में देख सकते हो, मीडियन जो होगा इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। जितने भी मीडियन होंगे सब इस ट्रायंगल को दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये मीडियन जो क्या करता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी के। इसका मतलब ये जो ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन जो होगा इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हो। तो इधर वाला जो हिस्सा है और इधर वाला जो हिस्सा है, इन दोनों का एरिया जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा अगर ये मीडियन है तो अगर किसी क्वेश्चन में आता है तो आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और जो होता है मीडियन की जो लेंथ होती है, अगर हम ये तीनों मीडियन जहाँ पे एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं इसको ओ नाम दे दें, तो ये ए टू ओ और ओ टू डी, इनका अगर रेशियो आप निकालोगे तो इनका रेशियो आता है ए ओ जो होगा वो 2 होगा और ओ डी जो होगा वो 1 होगा। तो 2:1 में ये आते हैं। तो मीडियन जो है हमेशा मीडियन कितने रेशियो में डिवाइड होंगे, 2:1 के रेशियो में डिवाइड होते हैं। एल्टीट्यूड में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। और जहाँ पे मीडियन सारे एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल यानी केंद्रक, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल यानी केंद्रक बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, और भी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार दिखाते रहिए। और भी जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है डाउट्स आपको हैं तो कमेंट में लिख के छोड़िए, मैं प्रयास करूंगा कि आपके डाउट्स को दूर करूं। थैंक यू सो मच।